हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका टॉपर्स अकाडमी 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे आपको क्लास 10th और क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं क्लास क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th में मैथ्स में जो त्रिकोणमिति होता है, एक ही टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? ये 12 अंक के आते हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना। ये जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, 12 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज त्रिकोणमिति के बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है, इसके बेसिक क्या क्या होते हैं, इसके जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूले क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति है, सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के जो खोज करता है, जिनका नाम है हिप्पार्कस। क्या नाम है? हिप्पार्कस। हिप्पार्कस एक ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था और इसके सूत्रों के बारे में बताया था। देखो, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्राइग्नोमेट्री। और इसका अर्थ होता है त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना। मतलब तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिकोणमिति यदि जानना है तो आपको एक त्रिभुज के बारे में जानना होगा, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। जिसका क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये त्रिकोणमिति में कम से कम मान के चलिए 80% इसका यूजेज है। 80% जो है समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का मतलब तीन भुजा होना चाहिए, एक लाइन सीधा, उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, जो आपके सामने बना हुआ है इसे त्रिभुज कहते हैं। और ये त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। अब समकोण कैसे है? क्योंकि एक डिग्री कितने डिग्री का होता है? एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। इसका नाम क्या है? ए बी सी है। दोस्तों, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और एक कोण 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसे कहते हैं कर्ण। इसे क्या कहते हैं? कर्ण। इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार। कोई जरूरी नहीं कि ये लंब लंब ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि ये आधार आधार ही रहेगा। कभी ये लंब आधार बन जाता है और कभी ये आधार क्या बन जाता है? लंब बन जाता है। कैसे? अगर यहाँ थीटा है तो थीटा डिग्री के जो सामने वाला होगा, थीटा डिग्री के जो सामने वाला होगा, इसे क्या कहा जाएगा? लंब कहा जाएगा। लेकिन यदि यहाँ थीटा होगा तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा। तो ये कर्ण हमेशा नहीं बदलता, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, बस ये लंब और आधार में बदला जाता है। तो यहाँ पे जो है एक गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम क्या होता है? पाइथागोरस। एक गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम क्या होता है? पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय दिया था जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्टकट में पीजीटी लिखा जाता है। पी का मतलब पाइथा, जी का मतलब गोरस, टी का मतलब थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमारा एक प्रमेय लगाइए जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें जो कर्ण होगा, इस कर्ण का जो स्क्वायर होगा बराबर इस लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होगा। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार जो स्क्वायर लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जब जाएंगे तो इसको शॉर्ट में कर्ण को के लिखेंगे, के स्क्वायर, लंब को यल से लिखेंगे, यल स्क्वायर, आधार को क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे जब चलेंगे तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पे इसका यूज कैसे होगा? ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है। अगर मैं कहूँ इसका मान जो है 3 सेंटीमीटर है, इसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान क्या होगा? तो फार्मूला क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25।
तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, पावर 2 उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो कड़ बराबर कितना आ जाएगा, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी कड़ का मान कितना आ गया, 5 हो गया। मतलब दोस्तों ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो बड़ी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 और 4 से एक कड़ क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। में किसी समकोण त्रिभुज में एक होता है पाइथागोरस ट्रिक, एक होता है पाइथागोरस त्रिक। उस त्रिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला होता है 3 4 5, 3 4 5 मतलब 3 लंब या आधार होगा, 4 लंब या आधार होगा और 5 क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जान लेते हैं, दूसरा क्या है, 5 12 13, 5 12 क्या होगा, 13 होगा। मतलब लंब 5 आधार 12 तो कड़ कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद और जान लेते हैं, ऐसे होता है आपका 8 कामा 15 कामा 17, 8 15 17। उसके बाद और होता है, उसके बाद 7, ये भी ज्यादा जरूरी है, 7 24 25। तो ये जो आपके सामने लिखाया गया है, आपके सामने जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है पाइथागोरस त्रिक होता है। तो 3 4 5 मतलब एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, इसमें अगर ये 3 होगा 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, इसमें अगर ये 5 होगा ये 12 होगा तो ये 13 हो जाएगा, इसमें जो है ये 15 होगा ये 8 होगा तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर बनाएंगे तो ये 7 है 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे जो है और बना सकते, 3 का दुगना करेंगे 6, ऐसे 4 का दुगना 8, ऐसे 5 दुना 10, 5 का दुगना 10, 12 का दुना 24, 13 दुना 26, मतलब अगर कहीं 10 24 है तो 26 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा, 8 का दुगना 16, 15 का 30, 17 दुना 34, इस प्रकार से हो जाएगा। 7 का 14, 24 दुना कितना हो जाएगा, 24 दुना 48 और 25 दुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में अगर 14 48 दिया है तो कड़ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद जो है एक और है 11 60 61, ये भी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए। 11 60 61 मतलब अगर 11 है तो 60 हो जाएगा और कड़ सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 61 हो जाएगी। उसके बाद जो है और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सब। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम कहूँ यहाँ पे कहूँ ये 9 है, ये 12 है तो क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, जो 9 है ये 3 गुणे 3 है, यानी 3 का मल्टीप्लाई है। ये 4 जो 12 लिखा है ये 4 गुणे कितना लिखा है, 3, यानी 4 गुणे 3 यानी 12 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 4 3 12, तो 3 4 कितना होता है, 5। दोनों में 3 3 से गुणा किया गया तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, यानी कड़ का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे चलेंगे, तो जब आगे जाएंगे तो एक आएगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पता है कि जो जो त्रिकोणमिति है, ये जो त्रिकोणमिति होता है समकोण त्रिभुज में इसका ज्यादा यूज होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा किस त्रिभुज का यूज किया गया है तो बताएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का यूज जो है त्रिकोणमिति में ज्यादा किया गया है। जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमितियों में अगर देखा जाए तो एक अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कास थीटा। तीसरा क्या होता है, टैन थीटा। चौथा क्या होता है, कॉट थीटा। पांचवा क्या होता है, सेक थीटा। छठवा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे ये जो साइन का अपोजिट है ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। कास का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। जिस प्रकार से साइन का अपोजिट कोसेक है, कास का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट काट है, उसी प्रकार से कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कास। और काट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको आसानी से रटवा देंगे। क्या क्या होता है तो कहेंगे यहाँ पे क्या है, साइन, कास, टेन, फिर काट, फिर सेक, फिर कोसेक। साइन का उल्टा यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। उसके बाद कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 काट थीटा।
ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है, कॉट थीटा होता है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए काफी लंबा होने वाला है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना लंबा यदि हो जाता है तो कोई आवश्यकता घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो जब आगे हम चलेंगे तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात में मैंने पहले बता दिया कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का यूज किया गया है ज्यादा, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका नाम क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या होगा, ये कर्ण के हो जाएगा। इसको अगर थीटा में रख दूंगा तो इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, ये लंब, ये आधार हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकलता है, कास थीटा का मान निकलता है, और टेन थीटा का मान निकलता है। इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकलेगा, कास थीटा का मान निकलेगा, और टेन थीटा का मान निकलेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मतलब इसी समकोण त्रिभुज में साइन कॉस टेन का मान होता है। अब कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया है, ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो जो यहाँ पे यल बटे के लिखा है, ये किसके लिए यूज होगा, साइन थीटा के लिए होगा। उसके बाद ये क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण, ये किसके लिए यूज होगा, कास के लिए होगा। और ये जो लंब बटा आधार लिखा है, ये किसके लिए यूज होगा, टेन थीटा के लिए यूज होगा। तो लाल बटे कक्का को जो है याद करके आप जो है साइन कॉस टेन का मान निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है, साइन का अपोजिट क्या बताए थे कि कोसेक होता है। तो अगर साइन बराबर लंब बटा कर्ण दिया तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अगर कास बराबर आधार बटा कर्ण दिया है तो कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। ऐसे टेन का उल्टा क्या होता है, काट, तो काट बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या, लंब। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यानी अगर साइन कास टेन के लिए देखा जाए तो लाल बटे क्या होता है, कक्का। अगर साइन कॉस टेन के अपोजिट वाले के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल, कक्का बटे क्या, लाल। ठीक है, आपको इसको इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। उसके बाद और जब जानेंगे तो फार्मूले एक और आ जाते हैं, इसमें एक फार्मूला और आ जाता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में क्या होता है, कास थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बटे कास। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक